ओके सो आज हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ थ्री इनपुट बूलियन फंक्शन की बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ के मैप। सो वी ऑलरेडी नो कि थ्री इनपुट का के मैप को अगर हम डिस्कस करें तो ओके सो आज हम डिस्कस करेंगे किसी बूलियन फंक्शन को, थ्री इनपुट के बूलियन फंक्शन को किस तरह से सिंप्लीफाई किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ के मैप। हमने इससे पहले के मैप किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके थ्री इनपुट के का के मैप किस तरह से बनाया जाता है, हमने उसको बारे में डिस्कस की थी। सपोज एक्स वाई जी हमारे पास तीन इनपुट्स हैं। सो एक्स को हमने उसकी रोज बना दी, एक साइड पे 0 हो गया, एक साइड पे 1 हो गया। वाई और जी को हमने कॉलम साइड पे रख लिया, वाई जी दोनों 0 0 हो सकते हैं, 0 1 हो सकते हैं। फिर हमने चूंकि ग्रे कोड की फॉर्म में लिखना है, सो इट वुड बी अ 1 1 एंड देन 1 0, राइट। सो हमारे पास यहाँ पे मिन टर्म 0 आ जाएगी, मिन टर्म 1 आ जाएगी, मिन टर्म 3 आ जाएगी एंड मिन टर्म 2 आ जाएगी, राइट। सिमिलरली मिन टर्म 4 वुड बी हियर, मिन टर्म 5, मिन टर्म 7 एंड मिन टर्म 6। सो ये हमने मिन टर्म्स रख दी। जो बूलियन फंक्शन, सपोज हम इस बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं जिसमें 0 1 2 7, उसने मिन टर्म्स के बारे में बात की कि इस बूलियन फंक्शन में ये मिन टर्म्स इंक्लूड हैं। सो मिन टर्म 0, मिन टर्म 1, मिन टर्म 2 एंड मिन टर्म 7, राइट। सो अब सिचुएशन क्या बन गया, बाकी जगहों पे ऑब्वियसली यहाँ पे बूलियन फंक्शन के आउटपुट पे 0 आ रहा है, राइट। इन चार मिन टर्म्स के अगेंस्ट 1 आ रहा था। सो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कहा कोशिश करेंगे कि बड़े से बड़ा कॉम्बिनेशन बन सके। किसी एक मिन टर्म को लेंगे, उस मिन टर्म को हम मेक श्योर करेंगे कि इसके साथ कोई और मिन टर्म इसके राइट लेफ्ट अप डाउन पे है कि नहीं है, राइट। सो सपोज हमने मिन टर्म 0 की बात की। यहाँ पे एक छोटी सी बात जरूर करते हैं कि हाँ जी के मिन टर्म 0 ये वो मिन टर्म है। यहाँ पे अगर हम देखें तो मिन टर्म 0 के राइट पे मिन टर्म 1 है और इसके लेफ्ट पे कौन सी मिन टर्म है, इसके लेफ्ट पे मिन टर्म 0 को अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूं तो इसके राइट पे तो मिन टर्म 1 प्लेस्ड है जिसमें 1 है, और लेफ्ट पे कौन सी मिन टर्म है, मिन टर्म 2 है, राइट। सिमिलरली इससे नीचे जो है मिनटर्म 5 प्लेस्ड है लेकिन वो तो 0 है। सो ये मिनटर्म 0 जो है वो मिनटर्म 1 के साथ भी कॉम्बिनेशन बना सकती है और मिनटर्म 2 के साथ भी कॉम्बिनेशन बना सकती है। और बिफोर फाइनलाइजिंग दिस कॉम्बिनेशन हमने कहा था कि इसी तरह के दो और वंस का कॉम्बिनेशन इसके राइट लेफ्ट अप डाउन अगर है तो ये चार का कॉम्बिनेशन बना देगी एंड एंड सो ऑन, राइट। उसी तरह से 4 से 8 का कॉम्बिनेशन बन सकता है, राइट। सो अभी हमने क्या देखा, हमने कहा कि ये मिन टर्म 0 जो है मिन टर्म 1 के साथ भी कॉम्बिनेशन बनाती है और इसके नीचे जो है दो जीरोस हैं, उस तरह का 1 नहीं है। इसके राइट पे भी दो वंस नहीं है। सो व्हाट हैपेंस कि हाँ जी कि ये तो इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना सकती, राइट। सो अब हम क्या करते हैं, और मिन टर्म 0 जो है मिन टर्म 2 के साथ भी कॉम्बिनेशन बना सकती है। सो व्हाट विल वी डू, विल डू बेसिकली कि हाँ जी कि इसको मिन टर्म 0 को छोड़ देते हैं कि मिन टर्म 0 तो बेसिकली मिन टर्म 1 के साथ भी कॉम्बिनेशन बनाती है, मिन टर्म 2 के साथ भी कॉम्बिनेशन बनाती है। तो हमने फिलहाल इसको मिन टर्म 0 को फिलहाल ड्रॉप कर दिया, मिन टर्म 0 को फिलहाल ड्रॉप कर दिया अभी राइट नाउ। फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको नहीं हम देखेंगे, क्यों, क्योंकि ये 1 के साथ भी कॉम्बिनेशन बना रही है और 2 के साथ भी कॉम्बिनेशन बना रही है। तो वी वुड बी कंफ्यूज कि ओके जी ये 1 के साथ कॉम्बिनेशन इसका बनाया जाए या 2 के साथ बनाया जाए, व्हाट विल वी सी। ओके सो अब उसके बाद हमने मिन टर्म 1 की बात की। मिन टर्म 1 अगर किसी के साथ कॉम्बिनेशन बना सकती है तो इसके राइट पे 0 है, बॉटम पे 0 है, इसके टॉप पे भी मिन टर्म 5 ही है, वो भी 0 है। सिर्फ ये मिन टर्म 1 मिन टर्म 0 के साथ कॉम्बिनेशन बना सकती है। सो हमने कहा कि ओके दिस कॉम्बिनेशन मिन टर्म 1 का अगर कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है तो वो 2 का कॉम्बिनेशन है एंड दैट इज ओनली पॉसिबल विद द मिन टर्म 0। तो पहला ये कॉम्बिनेशन हमने फाइनल कर लिया कि मिन टर्म 1 जो कॉम्बिनेशन बना सकती है वो मिन टर्म 0 के साथ है। हमने कॉम्बिनेशन किस किस के बनाने हैं, हमने कॉम्बिनेशन बनाने हैं मिन टर्म 0 के, वो मिन टर्म जो के वंस है। So minterm 0, minterm 1, minterm 2 and minterm 7 है, राइट। सो minterm 0 को minterm 1 हमने कहा कि इन दोनों ने तो कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट कर लिया, ये दोबारा भी पार्टिसिपेट कर सकती है अगर कोई बड़ा कॉम्बिनेशन किसी और के साथ मिलकर बन सकता है। अब हमने बात करनी है मिनटर्म 2 की या मिनटर्म 7 की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा मिनटर्म 2 की बात करते हैं। मिनटर्म 2 के बॉटम पे 0 है, लेफ्ट पे 0 है, राइट पे इसके
मिन टर्म 0 प्लेस्ड है, सो मिन टर्म 2 अगेन मिन टर्म 0 के साथ कॉम्बिनेशन बनाती है, राइट जी। सो मिन टर्म 0 बेसिकली दो जगह पे पार्टिसिपेट कर रही है, लेकिन सबसे पहले हमने मिन टर्म 0 को का कॉम्बिनेशन नहीं बनाया था, हमने उसका कॉम्बिनेशन बनाया जिसका उसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं। सो मिन टर्म 1 को हमने एड्रेस किया, मिन टर्म 2 को एड्रेस किया, मिन टर्म 0 खुद ब खुद उनके साथ आ गए। ओके, सो मिन टर्म 2 ने बेसिकली मिन टर्म 0 के साथ कॉम्बिनेशन बना दिया। नाउ व्हाट हैपेंस, मिन टर्म 7 रह गया जी। सो मिन टर्म 7 को अगर जब हमने बात की तो हमने देखा कि इसके राइट पे 0 है, लेफ्ट पे 0 है, वन टॉप पे 0 है, बॉटम पे भी 0 है। क्यों? क्योंकि बॉटम पे M3 है। सो व्हाट हैपेंस कि मिन टर्म 7 किसी के साथ कॉम्बिनेशन ही नहीं बना सकता। सो व्हाट हैपेंस अल्टीमेटली हमने मिन टर्म 7 को यहाँ पे अलहदा से लिख दिया, क्योंकि इसके साथ ये अकेला ही है, इसका कोई और कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता। अब हमने क्या देखा, हमने कहा कि उसके साथ में हमें व्हाट वुड बी द रिड्यूस्ड टर्म्स, राइट। रिड्यूस टर्म्स हम बात करते हैं कि वो क्या बनेंगी। सो रिड्यूस टर्म्स हमने देखी कि हमने कहा मिन टर्म 0 मिन टर्म 1 के साथ बनाएगा। इन दो में x की वैल्यू क्या है, 0 है। सो इट मीन्स कि हाँ जी, मिन टर्म 0 और मिन टर्म 1 में x की वैल्यू 0 है। y की वैल्यू वो भी कांस्टेंट है, इस यहाँ पे भी y की वैल्यू मिन टर्म 0 में भी 0 है, मिन टर्म 1 में भी 0 है। सो व्हाट हैपेंस के y इज सो दैट सो मिन टर्म 0 और मिन टर्म 1 में हमने देखा क्योंकि x और y दोनों की वैल्यू 0 रह रही है, लेकिन z की अगर बात की जाए तो मिन टर्म 0 में इसकी वैल्यू 0 है और मिन टर्म 1 में इसकी वैल्यू 1 है। सो व्हाट हैपेंस कि अल्टीमेटली हमने z को इग्नोर कर दिया है, जो चेंज हो रही होगी उसको हम इग्नोर कर देंगे। उसके बाद हमने बात की क्योंकि अगर मैं मिन टर्म सो अब हम अगर बात करेंगे मिन टर्म 0 और मिन टर्म 2 के कॉम्बिनेशन की, सो इसमें x की वैल्यू अगेन 0 ही है, लेकिन z की वैल्यू भी 0 है, जबकि y चेंज हो रहा है। सो दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड। कैसे चेंज हो रहा था? क्या हाँ जी, मिन टर्म 0 में इसकी वैल्यू जो थी वो 0 थी और मिन टर्म 2 में इसकी वैल्यू 1 थी। ये y की वैल्यू फर्स्ट जो है वो y की वैल्यू को शो कर रहा है। सो व्हाट हैपेंस के दैट वुड बी इग्नोर्ड, एक्स बार जी बार हो गया, एंड द थर्ड वन जिसमें मिन टर्म 7 थी। और सो अल्टीमेटली हमारा बुलियन फंक्शन जो कि उसको सिंप्लीफाई अगर हमने कर दिया तो दैट वुड बी एक्स बार वाई बार प्लस बार जी प्लस एक्स वाई जी, राइट। अब हम एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज देखते हैं। लेट मी ड्रॉ अ टेबल। अगर हम देखें कि कॉम्बिनेशंस हम बनाते जाएं, सपोज 2 रेज़ टू पावर 0 का कॉम्बिनेशन मीन्स कि अगर एक अकेला है तो जितने उस बूलियन फंक्शन में नंबर ऑफ इनपुट्स यूज हो रही थी, जितने नंबर ऑफ लेटर्स थे वो सारे के सारे इंक्लूड हो जाएंगे। अगर मैं इसकी बात करूं 3 इनपुट वाले बूलियन फंक्शन की, तो हमने देखा कि जहां पे कोई कॉम्बिनेशन ही बन सका वहां पे तीनों के तीनों ही आपके पास लेटरल्स आ गए। सो इट मीन्स कि हाँ जी, यहाँ पे आपके पास 3 लेटरल्स आ गए थे। जहां पे आपका कॉम्बिनेशन 2 इनपुट्स का बना, 2 वेरिएबल्स, तो आपके नंबर ऑफ लेट उस रिड्यूस टर्म में आएंगे वो n-1 हो जाएंगे, यानी 3 माइनस, अगर मैं 3 इनपुट का बूलियन की बात कर रहा हूं तो इट वुड बी 3 - 1, दैट वुड बी 2, राइट। सिमिलरली अगर 4 इनपुट का होगा तो 4 - 1 हो जाएगा, और 4 - 1 दैट वुड बी 3 हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे अभी हम सिर्फ 3 इनपुट की बात कर लेते हैं। तो n की वैल्यू यहाँ पे अगर 3 है, चूंकि हमने 3 इनपुट का बूलियन फंक्शन की बात कर रहे हैं। अगर 4 इनपुट का बूलियन फंक्शन, जिसकी अभी हम एग्जांपल देखेंगे, तो उसमें नंबर ऑफ लेटरल्स कितने रह जाएंगे? दैट वुड बी 1, सिर्फ एक रह जाएगा। और अगर आठों के आठों इनपुट ही 1 रह जाए, 1 होंगे, तो फिर क्या हुआ? तो फिर यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स जो कि 3 इनपुट के बूलियन फंक्शन में है, दैट वुड बी 0। और पूरे का पूरे बूलियन फंक्शन की वैल्यू जो है वो बेसिकली, जब ये 0 हो जाएगा तो बेसिकली इस पूरे बूलियन फंक्शन को हम 1 लिख देंगे, राइट। लेट मी राइट डाउन क्विकली। ओके, हाँ जी, मसलन मैं कहता हूँ कि ओके, ये 8 इनपुट का बूलियन फंक्शन है और इसमें 8 की 8 ही मिन टर्म्स, सारी की सारी इन मिन टर्म्स 1 आ गई, ठीक। इस बूलियन, अब हमने क्या कहा? हमने कहा कि ओके जनाब, ये 4 का
एक कॉम्बिनेशन बना था, लेकिन इन चार के साथ में राइट पे मेरे पास एक और चार का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। सो व्हाट हैपेंस कि अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू बी अ 8 का कॉम्बिनेशन। सो ऑल टुगेदर ये 8 का कॉम्बिनेशन बन गया। और जब 8 का कॉम्बिनेशन, 8 की 8 इनपुट 1 हो जाएंगी। सो n-3, n की वैल्यू क्या थी? n की वैल्यू थी 3, और क्योंकि ये 3 इनपुट का बूलियन फंक्शन था, तो 3 - 3 दैट वुड बी 0। ये पूरे का पूरा बूलियन फंक्शन जिसको हमने यहाँ पे लिखा था क्या जी कि ये सम ऑफ मिनटर्म्स कौन सी हैं, इसमें सारी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस सारे बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करके ये किसके इक्वल आ जाएगा? इसमें कोई और लिटरल नहीं आएगा, ये स्ट्रेट अवे इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। राइट? क्यों? क्योंकि सारी की सारी मिनटर्म्स हो। ओके, अब हम 3 इनपुट का एक के मैप बनाते हैं। और 3 इनपुट का के मैप का वो वाला सिनेरियो जहां पे हमारे पास कॉम्बिनेशन 4 1s का कॉम्बिनेशन आ जाए। सो अगेन यहाँ पे इसको मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे XYZ लिखा, यहाँ पे 0 और 1 लिखा, ये 0 0 लिखा, 0 1 लिखा, 1 1 1 0। राइट? अब सपोज मैं कहता हूं कि यहाँ पे कुछ ये सिनेरियो बन गया, ये वाली मिन टर्म्स। राइट? सो ये एक बूलियन फंक्शन है जिसमें मिन टर्म 0, मिन टर्म 2 और मिन टर्म 6 के अलावा बाकी जितनी भी मिन टर्म्स हैं वो बेसिकली 1 है। यानी ये एक वो बूलियन फंक्शन है जो कि हमने कहा जिसमें सम ऑफ कौन सी मिन टर्म्स हैं, मिन टर्म 1 भी 1 है, मिन टर्म 3 भी 1 है, मिन टर्म 4 भी 1 है, 5 भी 1 है और 7 भी 1। राइट? मिन टर्म 0, 2 एंड 6 आर नॉट 1। राइट? सो अब हमने देखा कि ओके कौन सी मिन टर्म हम सपोज इस मिन टर्म की बात करते हैं। ये मिनटर्म 1 है, मिनटर्म 1 का कॉम्बिनेशन ओके इसके राइट वाली 1 के साथ कॉम्बिनेशन बन सकता है बिल्कुल। और इसी तरह का 2 का एग्जैक्टली सेम 2 का पेयर नीचे भी नजर आ रहा है। सो व्हाट हैपेंस कि इट विल मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 1s। इसी 4 को फाइनल करने से पहले देख लेंगे कि राइट और लेफ्ट पे या ऊपर नीचे इसके इसी तरह के 4 और भी प्लेस्ड हैं। नहीं, यहाँ पे तो राइट पे तो 0 0 आ गए, ऊपर भी, ऊपर इसके कुछ है ही नहीं, नीचे भी कुछ नहीं है, लेफ्ट पे भी यहाँ पे ये 0 आ गया। सो व्हाट हैपेंस अल्टीमेटली ये सिर्फ 4 का ही कॉम्बिनेशन बनेगा। और कौन सी 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा? मिन टर्म 1 है, मिन टर्म 3 है, मिन टर्म 5 और सॉरी 5 एंड मिन टर्म 7। राइट? ये वाला 4 का कॉम्बिनेशन बना। अब कौन सी मिनटर्म रह गई? सिर्फ एक ये मिनटर्म रह गई। ये किसी और के, इसके राइट पे क्या है? राइट पे यहाँ पे ये 1 है। जिसने पहले से पार्टिसिपेट किया है वो दोबारा से पार्टिसिपेट कर सकती है। सो व्हाट हैपेंस क्या जी इसने 2 का कंपटीशन बनाया, इसके अलावा और कोई कंपटीशन नहीं बनेगा। सो व्हाट हैपेंस कि दिस वन इज मिनटर्म 4 और मिनटर्म 5 एक कॉम्बिनेशन बना रही। अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ लिटरल्स, अगर मैं यहाँ पे इससे ऊपर वाला ये टेबल देखूं तो बेसिकली जब हमने कहा था कि 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा, जब हमने कहा था ये 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो जितने नंबर ऑफ लेटर्स होंगे उस बूलियन फंक्शन में, जैसे इसमें 3 है तो 3 - 2 वहां पे सिर्फ एक ही लेटरल रह जाएगा। राइट? सिर्फ एक ही वेरिएबल रह जाएगा। राइट? सो अब हम देखते हैं मिनटर्म 1 3 5 7 कौन से वाला लेटरल रह जाएगा। पहली बात ये कि इन दो बॉक्सेस में, मैं इसको थोड़ा सा रेड कर देता हूँ, इन दो बॉक्सेस में x की वैल्यू 0 है और इन दो बॉक्सेस में x की वैल्यू 1 है। सो व्हाट हैपेंस क्या जी कि x तो इंक्लूड नहीं होगा। ये इस कॉलम में y की वैल्यू 0 है और इस कॉलम में y की वैल्यू 1 है, तो 2 दफा 0 आ गया, 2 दफा 1 आ गया, y भी एक्सक्लूड हो गया। हाँ, अलबत्ता z की वैल्यू इस कॉलम में भी 1 है और इस कॉलम में भी 1 है। सो इट मींस के देयर वुड बी अ सिंगल लेटरल जो कि z आए। राइट? जो रिपीट जो सेम रहेगा वही सिर्फ आएगा लेटर। अब यहाँ पे M4 और M5 की बात कर दी, तो M4 और M5 में जो कि ये इस रो में आ रहा है जिसमें x की वैल्यू 1 है, तो पहली बात तो ये कि x आ जाएगा और वो अनप्राइम्ड होगा। राइट? और दूसरा लेटरल y की वैल्यू 0 रह रही है। सो व्हाट हैपेंस दिस वन वुड बी x y बार। सो ये पूरे का पूरा बुलियन फंक्शन x y z वाला बेसिकली इट हैज बीन रिड्यूस्ड इनटू z प्लस एक्स वाई बार। राइट? यहाँ पे अगर हम देखें तो बेसिकली हम वो वाली मिनटर्म पहले इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो बेसिकली हम पहला कॉम्बिनेशन वो वाला बनाएंगे जिसका किसी और के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बनता। इस मिनटर्म को हमने लिया। राइट?
फिर दूसरा कंबिनेशन हम वो वाली मिन टर्म का लेंगे जिसका किसी और के साथ कंबिनेशन में बनता, और ये वाली, और देखेंगे कि सारी की सारी ट्रेस हो गई। एंड दिस वन इज द फाइनल बूलियन फंक्शन, राइट, रिड्यूस्ड फॉर्म। थैंक यू वेरी मच।